मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आज के लेसन में। आज का लेसन है 8 लाइफ स्किल्स दैट weren't taught in स्कूल। ऐसी 8 लाइफ स्किल्स जो हमें हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाई गई और जो हम आज भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट आर लाइफ स्किल्स। आखिर लाइफ स्किल्स होती क्या हैं? लाइफ स्किल्स नॉन एकेडमिक स्किल्स होती हैं। इसका मतलब पढ़ाई से अलग स्किल्स, किताबों से अलग स्किल्स जो आती हैं, जो हमें मदद करती हैं हमारी डेली लाइफ में, उन्हें लाइफ स्किल्स कहा जाता है। स्किल्स टू सर्वाइव इन द रियल वर्ल्ड, ये वो स्किल्स होती हैं जो हमारी मदद करती हैं असल जिंदगी में जीने के लिए। स्किल्स दैट हेल्प अस सक्सीड इन करियर, ये वो स्किल्स होती हैं जो हमें हमारे करियर में सक्सेसफुल बनाती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली स्किल के साथ, जो है कॉन्वर्सेशन स्किल्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जिसका मतलब है बातचीत, एक दूसरे से बात करना। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारी जनरेशन को साइलेंट जनरेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? साइलेंट जनरेशन। और आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन आज के जमाने में सिर्फ सोशल मीडिया पर होता है, जो कि बुरी बात नहीं है, लेकिन पूरा ही कम्युनिकेशन सोशल मीडिया पर होना थोड़ा सा डिसएडवांटेजियस है। इसका मतलब वो हमें बैकफायर करता है। इसका मतलब वो हमें नहीं सिखा पाता कि डेली लाइफ में लोगों से रियलिटी में प्रैक्टिकली बातचीत कैसे करी जाती है। आवर कॉन्वर्सेशन इज लेसन ड्यू टू सोशल मीडिया। उसकी वजह से, सोशल मीडिया की वजह से हमारा कॉन्वर्सेशन लेस हो जाता है, क्योंकि हम नहीं समझ पाते कि लोगों की बातों को महत्व कैसे दिया जाता है, एक अच्छा लिसनर कैसे बना जाता है। एब्रिविएशंस के जरिए हम जल्दी कम्युनिकेट अपने आइडियाज करना सीख जाते हैं, लेकिन डेली लाइफ में नहीं सीख पाते कि कैसे चीजों को अच्छे माध्यम से, धीमे से कन्वे करा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्वर्सेशन हेल्प्स टू बॉन्ड एंड अंडरस्टैंड पीपल वेल। जैसे कि मैंने पहले बताया, कॉन्वर्सेशन हमारी मदद करता है समझने में कि लोग क्या कहना चाहते हैं, हमें पेशेंट बनाता है, बेहतर लिसनर बनाता है, हमारा हाव भाव ठीक करता है, हमारे रिश्ते दूसरों के साथ बेहतर बनाता है। तो सबसे पहली स्किल जो हमें सीखने की जरूरत है वो है कॉन्वर्सेशन स्किल्स। बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्किल की ओर, जो कि है लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग का मतलब होता है सूझबूझ। क्या मतलब होता है? सूझबूझ। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल्स में हमने सीखा था मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, पजल्स कैसे सॉल्व करते हैं। आपने देखा होगा जो बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छे थे वो मोस्टली बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी अच्छे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी लॉजिकल थिंकिंग पैटर्न्स अच्छा था। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो रट्टा मारकर हिस्ट्री के आंसर्स लिखकर आते थे। लॉजिकल थिंकिंग का मतलब यही है अपनी सूझबूझ यूज करना, इस्तेमाल करना और क्वेश्चंस के आंसर देना, अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। इट हेल्प्स अस टू मेक द राइट डिसीजंस। इस सूझबूझ के चलते हम अपनी डेली लाइफ, जिंदगी में बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, इमेजिन कीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और इमीडिएटली आपको ब्रेक लगाना है क्योंकि सामने कोई आ रहा है। किस समय ब्रेक लगानी है, कब ब्रेक लगानी है, किस तरफ गाड़ी को मोड़ना है, इमीडिएटली डिसीजंस लेना, इसे ही लॉजिकल थिंकिंग कहा जाता है। और इसे हमें डेली लाइफ में यूज करना आना चाहिए, अदरवाइज हम काफी बार बेवकूफ भी बन सकते हैं। इट हेल्प्स अस इवैल्यूएट थिंग्स बिफोर मेकिंग डिसीजंस। कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत ज्यादा सोच लगती है, क्या करना चाहिए, इसके क्या प्रोज होंगे, क्या कॉन्स होंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या नुकसान होंगे। यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही हमें बेटर डिसीजंस लेने में मदद करता है। इट हेल्प्स अस फ्रॉम टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस। यह हमारी मदद करता है गलत डिसीजंस ना लेने में। सो बेसिकली लॉजिकल थिंकिंग, सूझबूझ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। बढ़ते हैं हमारे तीसरे लाइफ स्किल की ओर, मैनेजिंग मनी। बचपन में हम सभी के पास गुल्लक हुआ करती थी। दिवाली के टाइम जो नेक मिला करता था, या फिर ईद के टाइम जो ईदी मिला करती थी, हम उन सभी को जोड़ते थे, हमारी पॉकेट मनी को जोड़ते थे। करेक्ट? लेकिन यह सिनेरियो थोड़ा बदल गया जब हम बड़े हुए, हमने कमाना शुरू करा, हम बड़े बड़े ब्रांड्स में जाकर कपड़े खरीदने लगे, सैलरी आती नहीं थी और पहले से पहले सब कुछ खत्म हो जाता था। मैनेजिंग मनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है।
हमें जानना चाहिए हाउ टू सेव एंड इन्वेस्ट करेक्टली। हमें कौन कौन से बीमा लेने चाहिए, लाइफ इंश्योरेंसेस लेने चाहिए, हाउस इंश्योरेंसेस लेने चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंसेस लेनी चाहिए अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। कहां पर पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां पर खर्च करना चाहिए, कैसे खर्च करना चाहिए, कैसे सेव करना चाहिए, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किस चीज के लिए? मैनेजिंग मनी के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। यह हमें हेल्प करता है मेंटेनिंग अ कंटिजेंसी फंड। बेसिकली कंटिजेंसी फंड का यहां पर मतलब है, अगर कोई चीज गलत होने वाली है या फिर होती है, उस सिचुएशन में, उस गलत सिचुएशन में आपको इमीडिएटली पैसे चाहिए। कहां से आएंगे? कंटिजेंसी फंड एक ऐसा फंड होता है जहां पर आप पैसे जमा करके रखते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो इमीडिएटली आप पैसे वहां से निकाल कर उन पैसों का यूज कर सकते हैं और प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। सच एज एक्सीडेंट्स या फिर कोई भी नेचुरल कैलामिटी होती है तो हमें पैसे चाहिए होते हैं। अब वो कहां से आए अगर आपने पैसे नहीं सेव करे? तो वो आते हैं कंटिजेंसी फंड से, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मैनेजिंग मनी का। टू बी इंश्योर्ड वेल, जैसे कि हमने बोला, मैनेजिंग मनी का मतलब है कंटिजेंसी फंड अलग से रखना एंड अपने इंश्योरेंसेस भी अलग से रखना। तो मैनेजिंग मनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है जो हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती और जो हमें पहले से पहले सीखनी चाहिए। अगर आपने नहीं सीखी तो अब सही समय है, आप अपने आप को मैनेजिंग मनी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है, आज से ही सिखा सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे चौथे पॉइंट की ओर, हैंडलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप्स वेल। ये तो हमें स्कूल में बिल्कुल ही नहीं सिखाया जाता। दोस्तों, मजाक की बात नहीं है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है जो हमें स्कूल में सिखानी चाहिए, और अगर हमने स्कूल में नहीं सीखी तो अभी सीखनी चाहिए। रोमांटिक रिलेशनशिप्स का क्या मतलब है? गिव एंड टेक इन अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप्स हमेशा एक तरफा नहीं होती। हाँ, हमने बॉलीवुड फिल्म्स में देखा है प्यार एक तरफा भी होता है एटसेट्रा, लेकिन हमें जानना जरूरी है कि एक हेल्थी रिलेशनशिप गिव एंड टेक रिलेशनशिप होती है, जिसमें दोनों तरफ से इट टेक्स टू टू टैंगो। इसका मतलब दोनों हाथों से तालियां बजती हैं, मतलब दोनों तरफ से इक्वली एक दूसरे के लिए सम्मान होता है, इक्वली एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होती है। हैंडलिंग ब्रेकअप्स वेल, हमें यह भी नहीं सिखाया जाता। लोगों को लगता है अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो वो जिंदगी का अंत है, और हमने कितनी ही सारी सुसाइड स्टोरीज ऐसे सुनी है। लेकिन हमें जानना जरूरी है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को ड्रैग करना एक टाइम वेस्ट वाली बात है। हमें सामने वाले इंसान की इज्जत करनी चाहिए, उनके वक्त की इज्जत करनी चाहिए, और उससे भी ज्यादा अपने वक्त की इज्जत करते हुए हमें उस रिलेशनशिप के ब्रेकअप होने के बाद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, ना कि अपनी जिंदगी पर ही विराम चिन्ह लगाना चाहिए। शोइंग ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स योर पार्टनर, अपने पार्टनर की ओर थैंकफुल होना बहुत जरूरी है। अगर उन्होंने आपके लिए कुछ छोटी छोटी चीजें करी हैं इधर उधर, उन्हें थैंक यू बोलना और उन्हें अच्छा महसूस करवाना भी एक हेल्थी रोमांटिक रिलेशनशिप का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो आगे से रोमांटिक रिलेशनशिप्स को हैंडल करने के लिए इन 3 या 4 पॉइंट्स का ध्यान रखें और इस लाइफ स्किल में बेहतर बने। हमारा 5वां पॉइंट है सर्वाइविंग विदाउट टेक्नोलॉजी। क्या आप अपनी जिंदगी का एक दिन अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल या टेलीविजन के बिना बिता सकते हैं? अगर आप बिता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं बिता सकते तो यह स्किल हमें समझना बहुत जरूरी है। आप इस वीडियो को भी एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन अपने आप को पूरा टेक्नोलॉजी को दे देना वो ठीक नहीं होगा। टू मच डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी, ज्यादा डिपेंडेंसी टेक्नोलॉजी पर बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। इट रिड्यूसेस आवर पावर टू थिंक, क्योंकि हम इतना ज्यादा कंटेंट ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, डे इन एंड डे आउट आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं, हमारा खुद का थॉट पैटर्न बहुत कम हो जाता है। सो इसलिए जरूरी है टेक्नोलॉजी को सही से इस्तेमाल करना, नॉलेज वाली चीजें देखना, एंटरटेनमेंट का भी यूज करना, लेकिन एक लिमिट के साथ। डोंट अलाउ टेक्नोलॉजी टू अंडरमाइन यू। टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस ना दे दें कि आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल खत्म हो जाए, कि आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल जीरो हो जाए और आप ना समझ पाए कि आप किस तरीके के इंसान हैं, आपको किस तरीके का पर्सोना पोर्ट्रे करना है सोसाइटी में।
सो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। हमारा छठा पॉइंट है फिक्सिंग थिंग्स एट होम। दोस्तों, आने वाले समय में महंगाई इतनी बढ़ने वाली है, तो हमें यह जानना जरूरी है कि घर पर हम छोटे छोटे काम कैसे कर सकते हैं। लर्न बेसिक रिपेयर्स, कि हम घर पर छोटी छोटी रिपेयरिंग का काम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दीवार में कील ठोकनी है, कैसे ठोकें। अब उस छोटे से काम के लिए आप एक कारपेंटर को थोड़ी बुलाएंगे, वो आपको विजिटिंग चार्जेस लेंगे, फिर अपनी सर्विस चार्जेस लेंगे। तो ये जानना हमें जरूरी है। अगर आपको घर पर बल्ब लगाना है, वो कैसे लगाएं। अगर इतनी छोटी सी चीज नहीं आती तो इसमें हमें बहुत मुश्किल हो सकती है। इट विल सेव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी अगर हमें ये सारी स्किल्स आती हैं तो। यू विल फील मोर इंडिपेंडेंट, आपको लगेगा आप और भी ज्यादा इंडिपेंडेंट हैं। क्या आपको याद है आपके पिताजी घर पर मदद करते थे छोटी मोटी इलेक्ट्रिसिटी की या फिर कारपेंट्री की चीजों में जब भी कोई बात ठीक करने की आती थी। बस वही चीज हमें भी सीखने की जरूरत है, जिससे हम एक बेहतर लाइफ स्किल के साथ अपनी लाइफ को लीड कर सकें। यह था फिक्सिंग थिंग्स एट होम। हमारी सातवीं लाइफ स्किल है लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। लोगों को लगता है हमें हमेशा एक ऐसी इमेज बनाकर रखनी चाहिए जो बहुत ज्यादा सुपरफिशियल है, मतलब सक्सेस से ही हमारी जिंदगी भरी हुई है। क्योंकि स्कूल में सिखाया जाता था जो स्टूडेंट फर्स्ट आया है वही बेस्ट है, और हमने वही मेथोडोलॉजी हमेशा अपने दिमाग में रखी और जिंदगी में यह सोचा कि फर्स्ट आना ही सक्सेस होता है। नहीं दोस्तों, फेलियर भी एक तरीके का सक्सेस है और वो बुरा नहीं होता। क्योंकि बहुत आसान है बात करना, हमें हमारे फेलियर से सीखना चाहिए, लेकिन ये हमें अपने आप को और अपने बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी क्लास में फेल होते हैं या किसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं, इट्स फाइन, वो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि वो एक स्टेपिंग स्टोन है हमारे लिए एक बेटर इंप्रूवमेंट के लिए। फेलिंग इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। अगर हम किसी चीज में फेल होते हैं तो वो जिंदगी का अंत नहीं है। हमें जानना जरूरी है कि हम कैसे उससे इंप्रूव होकर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में इंप्रूवमेंट लाकर अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। वो फुल स्टॉप नहीं है, वो बस एक कॉमा है। अपने आप को यह बताना बहुत जरूरी है। यू विल नॉट ऑलवेज सक्सीड। अपने बच्चों को और खुद को यह याद दिलाना कि हम हमेशा सक्सेसफुल नहीं हो सकते, हम परफेक्ट नहीं हो सकते हर डिपार्टमेंट में, बहुत जरूरी है। क्योंकि फेलियर्स ही हमें सक्सेस की ओर लेकर जाते हैं, क्योंकि फेलियर्स ही हमें एक इंसान बनाते हैं। फेलियर्स टीच अस हाउ टू सक्सीड, जैसे कि हमने पिछले पॉइंट में बात करी थी। आपकी फेलियर्स ही आपको सिखाते हैं कहां पर आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जिससे आप आगे सक्सेसफुल हो सकें। हमारी अगली और आखिरी लाइफ स्किल है मैनेजिंग टाइम। आप मुझे सच बताएं, हम में से कितने लोग स्ट्रगल करते हैं अपनी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को मेंटेन करने में, उसे स्टेबल करने में, इक्वली राइट समय में, राइट टाइम पर लोगों को वक्त देने में, अपनी फैमिली को भी और अपने कॉलीग्स को भी। काफी डिफिकल्ट हो जाता है ना। हमें समझना जरूरी है कि हमें हमारी प्रायोरिटीज सेट करनी होंगी। सेट योर प्रायोरिटीज। प्रेजेंट मोमेंट में कौन सा काम इंपॉर्टेंट है वो डिसाइड करना लॉजिकली हमें आना चाहिए। क्योंकि कई बार अगर प्रायोरिटी कुछ और है और हम कुछ और काम करते हैं तो बेसिकली वो हमें हमारी लाइफ में बहुत पीछे लेकर जाता है। हमें समझना होगा कि प्रायोरिटीज कौन सी हैं और अगर हम उसे नहीं करेंगे उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे। तो ये जानना जरूरी है सबसे पहले कि आप अपनी प्रायोरिटीज सेट करें। और इसका मतलब ये नहीं कि अपने पूरे दिन का टाइम टेबल बनाएं, वो स्ट्रैटेजी कभी भी नहीं चलती। प्रेजेंट मोमेंट में रहकर राइट डिसीजंस लें और अपने आप को कहें ये चीज सही है और ये इसी वक्त करनी होगी, करनी चाहिए, और ये चीज अभी नहीं कर सकते। बेसिकली डिसीजंस लेने में बेहतर बने। सेट टाइम असाइड टू मैनेज हेल्थ एंड फैमिली। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको मैनेज करना सबसे पहले आपकी हेल्थ, एंड देन फैमिली, एंड देन प्रोफेशनल लाइफ, एंड फाइनली मार्क योर टाइमलाइंस। इसका मतलब अपने गोल्स के लिए टाइमलाइन सेट करना कि आप कितने समय में कौन सा गोल अचीव करना चाहते हैं। जनवरी में गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं या फिर जून तक एक नया प्रोजेक्ट खत्म करना चाहते हैं। यह जानना बहुत जरूरी है और इसे डेली लाइफ में अप्लाई करना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी 8 लाइफ स्किल्स। चलिए इन लाइफ स्किल्स का क्विक रिकैप लेते हैं।
हमारी पहली स्किल थी कॉन्वर्सेशन स्किल्स, मतलब बातचीत। हमें बातचीत को महत्व देना चाहिए। लॉजिकल थिंकिंग यानी कि सूझबूझ से अपने डिसीजंस लेने चाहिए। मैनेजिंग मनी, पैसा कैसे मैनेज करें, कंटिजेंसी फंड क्या होता है, इंश्योरेंसेज, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स। हैंडलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप्स, कि कैसे हम अपनी रिलेशनशिप्स को हैंडल करते हैं। थैंक यू बोलना और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना और ब्रेकअप से आगे बढ़ना और उन्हें जिंदगी का अंत ना मानना। सर्वाइविंग विदाउट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज करना चाहिए, कितनी मात्रा में यूज करना चाहिए। फिक्सिंग थिंग्स एट होम, महंगाई बढ़ रही है, आपको कौन कौन सी नॉर्मल बेसिक चीजें आनी चाहिए घर पर चीजों को फिक्स करने के लिए। लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स, अपने फेलियर्स से इंप्रूवमेंट लेना और आगे सक्सेसफुल होना। एंड फाइनली मैनेजिंग टाइम, अपने टाइम को कैसे महत्व देना, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, एटसेट्रा। तो दोस्तों, ये था आज का लेसन जिसमें हमने सीखी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स जो आप यूज कर सकते हैं आज से अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लेसन बहुत पसंद आया होगा और आप इन स्किल्स का यूज करेंगे। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए ध्यान रखें एंड गॉड ब्लेस।